पिछले एपिसोड में हम सुन चुके हैं कि मैं राधा के पास गया और उसे अपने दिल की बात बताना चाहा। अब उसके आगे। और हाँ, आप लोग कहानी सुनते हो लेकिन लाइक्स नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो करो यार, देर किस बात की। और अब आगे। उस वक्त मैं राधा को सब कुछ बताना चाहता था। मैं बोलने ही वाला था कि राधा मुझसे बोली, मैं इन सब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। और हाँ, इस बार तुम्हारा बोर्ड्स है ना, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो और पढ़ाई करो। इस बार मैं राधा से बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी ये बातें सुनकर मैं निरुत्तर हो गया। पता नहीं कितने बार मैं उसके साथ उसके कोचिंग तक गया, लेकिन वो एक बार भी पूछी नहीं कि तुम यहाँ तक मेरे साथ आते क्यों हो। कुछ दिनों के बाद मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड दीपशिखा का बर्थडे आने वाला था। मैंने दीपशिखा को ये बोलकर राधा के घर भेजा कि तुम अपने बर्थडे पार्टी में राधा को भी इनवाइट करना। दीपशिखा अपने बर्थडे के एक दिन पहले राधा के घर गई और उसे अपने बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट किया, पर शायद मेरे भाग्य को कुछ और ही पसंद था। जिस दिन दीपशिखा का बर्थडे पार्टी होने वाला था, ठीक उसके एक दिन पहले रात को मेरे एरिया में गोलीबारी हो गई, जिसके कारण पूरा बाजार को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद हमारे एरिया का माहौल ठीक हो गया और बाजार अपने नियत समय से खुलने लगी। कुछ दिनों के बाद मैंने दीपशिखा को राधा के घर फिर से भेजा और मैंने कहा कि राधा से कहना, जो बर्थडे पार्टी मेरी बर्थडे के दिन नहीं हो पाई थी वो अब होगी। दीपशिखा अपने दो दोस्त के साथ राधा के घर जाती है। जब वो राधा को बर्थडे पार्टी में आने के लिए फिर से इनवाइट करती है, तब राधा ने पूछा, बर्थडे पार्टी में वो भी आ रहा है क्या? हाँ, वो भी आ रहा है। तब राधा बोली, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगी। पर दोस्तों में एक अलग प्रकार का बंधन होता है। कुछ देर मनाने के बाद राधा बर्थडे पार्टी में आने के लिए तैयार हो गई। उसे तैयार होने में लगभग 30 मिनट का समय लगा। और भाई साहब, लड़कियों का 30 मिनट आप समझ सकते हो कितना होता है। जिस वक्त राधा तैयार होने गई, उसी वक्त दीपशिखा मेरे पास कॉल की और बोली कि राधा आने के लिए तैयार हो गई है। ये सुनते ही मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा, पर उस वक्त मैं कोचिंग क्लास में था। मैंने सर से छुट्टी मांगी। अरे वाह, जो टीचर किसी को छुट्टी नहीं देते थे, वो मुझे बिना रीजन जाने ही बीच क्लास से छुट्टी दे दिया। वाह, क्या बात है। शायद आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और हाँ, मैंने आज सुबह ही एक गुलाब का फूल लाया था, जो बैग में रखे रखे सूख गई थी। फिर भी मैंने वो सूखा हुआ गुलाब लेकर होटल में आया जहाँ पार्टी होने वाली थी। मैं अपने दो दोस्तों के साथ वहीं पर राधा का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने देखा वो दीपशिखा के साथ आ रही थी। वो पिंक सूट और अपने लंबी बालों को ऐसे रोल अप की हुई थी कि क्या ही बताऊं। वो आज कहर ढा रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरे दिल में घंटी बजने लगी। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसकी ख्यालों में इतना डूब चुका था कि वो मेरे पास कब आई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसका स्वागत किया। आज हम दोनों साथ बैठे हुए थे। तभी राधा मुझसे बोली, कुछ बोलना चाहते हो? लो भाई, हो गया। हर बार की तरह पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। राधा फिर से बोली, बोलिए जनाब, कुछ बोलना है आपको? मैं तो चाहते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त हंसते हुए क्या बोल रहे थे। फिर मेरे दोस्त के कहने पर मैं वो गुलाब उसे देने लगा। वो हंसकर बोली, ये तो सूख गया है। कोई नहीं, रख लो इसे ही, मेरे दोस्त ने कहा। पर वो इस गुलाब को टच भी नहीं की। राधा बोली, अगर कुछ नहीं बोलना है तो मैं जा रही हूँ। फिर हम लोगों ने उसे रुकने के लिए बोला। वो रुकी, पर जो उसने बोला उसे सुनकर मैं एकदम धक्क से रह गया। राधा बोली, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इसे सुनकर तुम उदास मत होना, वो तुम्हारे बारे में भी जानता है।
जब मैं उससे पूछी कि पार्टी में जाऊं, तो उसने आने से मना किया, पर मैं उसे बिना बताए हुए यहाँ आई हूँ। और हाँ, मेरी पढ़ाई और कुछ फाइनेंशियल खर्च भी देता है। वो तुम्हारी तरह हैंडसम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। ये जो तुम लाल बिंदी मेरे माथे पर देख रहे हो, ये सिंदूर का है। ये सिंदूर मैं उसी के नाम की लगाती हूँ। और मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। मैं अपने लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, और जब मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे तब मैं उसी से शादी करूँगी। और ये सब बातचीत जो हम लोगों के बीच हुआ है, वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। मेरे भाई को ये सब मत बताना। मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप कर सकती हूँ। राधा की ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सब कुछ बर्बाद प्रतीत हो रहा है। जिस प्रेम कहानी को शुरू होना था, वो मुझे ख़त्म होता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये सुनने के बाद मैं कुछ और बोल नहीं पाया। राधा बोली, कुछ खाओ? तो मैंने सिर्फ ना बोल दिया। वो पहले हैंडशेक की और फिर वहाँ रखी मिठाई में से थोड़ा सा टुकड़ा अपने हाथों से मुझे खिलाई। इतने में ही वहाँ होटल का एक वर्कर आया और बोला, कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए। बड़ी खराब व्यवस्था है यार यहाँ की। यहाँ पर मेरी जिंदगी अटकी हुई है और इन महाशय को सिर्फ जगह की सूझ रही है। इसके बाद हम सब लोग वहाँ से जाने लगे। जाते समय मैंने राधा को एक गिफ्ट दिया। वो उसे लेने से इनकार कर दी और वो दीपशिखा के साथ वापस अपने घर चली गई। मुझे लग रहा था कि वादों की तरह इश्क भी आधा रहा। मुलाकात कम हुई और इंतजार ज़्यादा रहा। जब तुम मुझसे प्यार करोगी तभी मैं तुमसे प्यार करूँगा। सच में? क्या प्यार पर इतना बस चलता है? और जिस पर बस चलता है, क्या वह सचमुच में प्यार है? मेरा अनुभव तो कहता है, दिल जिस पर एक बार आ गया उसे भूलने को तैयार नहीं हो सकता, और जो पागल ना कर दे वो प्यार नहीं हो सकता। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि राधा झूठ बोल रही थी, क्योंकि राधा जो सिंदूर की बिंदी अपने माथे पर लगाया करती थी, वो आजकल नहीं दिखता। क्या पता उन दोनों का ब्रेकअप हो गया हो। बात कुछ भी हो, इस घटना के बाद मैंने राधा से आज तक बात नहीं की। मैंने अपने प्यार को अपने पास ही रख लिया। पर आज भी जब मैं उसे देखता हूँ या उसके घर की तरफ जाता हूँ, तो मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। मुझे मालूम नहीं कि मैं उसे आज भी प्यार करता हूँ या नहीं, पर आज भी उसे बार बार देखना मुझे अच्छा लगता है। जिस दिन वो मुझसे आखिरी बार मिलने आई थी, वो दिन शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। 26 जून 2018। शायद मैं उसे पा लेता तो किस्सा खत्म हो जाता, पर उसे खोया है, यकीनन कहानी लंबी चलेगी। अंत में मैं उससे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दूर हो जाने के बाद भी रिश्ता बस इतना सा निभाना। जब कभी भी दिखो रास्ते में कहीं, नजरें मिला के हल्का सा मुस्कुराना।